Hello friends, you are most welcome in our YouTube channel Learn with STM। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये इसकी पहचान है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, आदि आते हैं। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी अगर आपको कहीं पर भी दिखे, वर्ब की थर्ड फॉर्म खासकर परफेक्ट टेंस के लिए होती है। परफेक्ट टेंस के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और किसी भी टेंस में नहीं लगती, या तो फिर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में लगती है। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस तो डिफरेंट हो जाएगा, बट अगर आपको कहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आपको ये सोचना चाहिए पहले कि परफेक्ट होगा। लेकिन अब प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट होगा तो उसके लिए आपको ये चीज़ जाननी जरूर हैज़ है। जब आप हैज़ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म देख लिए तो प्रेजेंट परफेक्ट का है। हैज़ हैव की जगह पे हैड देख लिया तो फिर वो पास्ट परफेक्ट का है, और विल हैव या शैल हैव देख लिया तो वो फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होगा। तो यहाँ पर ये पहचान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेंटेंस इंग्लिश में भी हो सकते हैं। इसी को हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो मैंने नीचे लिख दिया कि ये हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव होगी। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैज़ या हैव होगी। अब आपको पता है कि एक वचन के साथ में हैज़ होती है और दो वचन के साथ में हैव होती है। लास्ट वीडियो में हमने हैव को एज ए वर्ब मेंशन किया हुआ है कि हैव एक वर्ब होती है, सेकंड फॉर्म हैड होती है, थर्ड फॉर्म उसकी हैड होती है, और इन फॉर्म हैविंग होती है। आपने हैविंग के यूज देखे होंगे। और जैसे कि मैं अपना ब्रेकफास्ट ले रहा हूँ, आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, हैविंग ले रहा हूँ तो लेने के, और उसके बाद ये हैज इसकी जो है वो प्रेजेंट फॉर्म होती है या एक वचन की। और इसके बाद फिर ये रूल है कि ये हैज एक वचन के साथ लगता है हैज, और ये हैव प्लूरल नंबर के साथ लगता है। तो कौन से है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कौन से आते हैं? ही, सी, इट, या कोई नाम आता है, राम आता है, श्याम आता है, जो भी है, जो थर्ड पर्सन है इनके साथ में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आता है। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट ही, सी, इट या राम, इसी को हम थर्ड पर्सन बोलते हैं। फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन जिन्हें प्लूरल नंबर बोलते हैं, आई, यू, आई और वी जो है वो फर्स्ट पर्सन है। ये फर्स्ट पर्सन है। सेकेंड पर्सन या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट जो कि चार होते हैं, आई, यू, वी, दे, इनके साथ में हैव लगेगा। ये दे जो है वो सिंगुलर फर्स्ट थर्ड पर्सन में आता है, लेकिन ये हमेशा बहुवचन, चूंकि दे का सेंस वे मतलब बहुत से आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट माना जाता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। मैंने हेल्पिंग वर्ब इसलिए लिखी हैज हैव ना लिख करके कि आप जाने हर टेंस का यही स्ट्रक्चर होगा। परफेक्ट टेंस के लिए, प्रेजेंट टेंस के लिए जो बताया वही स्ट्रक्चर होगा। तो आप लोगों को अगर हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब आपको बता दिया है हमने ऊपर की हेल्पिंग वर्ब ये होती है। तो उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट आपको पहले बता दिया है कि जब हु क्वेश्चन मार्क लगता है तब ये सब्जेक्ट का पता चलता है। जैसे वे सामान खरीद चुके हैं, कौन सामान खरीद चुके हैं वे। और जब क्या क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो फिर वो ऑब्जेक्ट बताता है। तो हु और क्या, ये दो चीज लगाने। तो वे सामान खरीद चुके हैं तो कौन सामान खरीद चुके हैं? वे सब्जेक्ट आ गया। क्या वे क्या खरीद चुके हैं? सामान। सामान के लिए क्या होगा? तो अब आप इस स्ट्रक्चर में इसको रख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए कि सब्जेक्ट क्या है? वर्ब वे है, ऑब्जेक्ट क्या है? सामान, और वर्ब क्या है? खरीदना। खरीदना ही थर्ड फॉर्म। तीनों जो हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, दे जो है वो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। तो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये जो हैव है ये यहाँ पे आएगा। देखते हैं, वे सामान खरीद चुके हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट आया दे। उसके बाद खरीदना, अब दे के लिए यहाँ पे लगाएंगे हैव। खरीदना, बॉट, बाई का थर्ड फॉर्म बॉट। और उसके बाद सामान, सामग्री होती है तो उसके लिए स्टफ होता है। वैसे ये अगला, राम ने खाना खा लिया। अब यहाँ पर ये लिया है, काम पूर्ण होने का, खाना खा लिया है, तो यहाँ पहचान के लिए हमने लिख रखा है, या रैना ने जूस पी लिया, दोनों चीज के लिए। तो राम ने खाना खा लिया है। राम एक सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। राम हैज ईट
मीन्स खाना होता है, और इसकी थर्ड फॉर्म ईटन, आगे द फूड। वैसे रीना ने जूस पी लिया है, रीना ने जूस पी लिया, तो रीना ये भी एक नाम है, और कोई नाम हमेशा जो है वो सिंगुलर नंबर में होता है। तो रीना सिंगुलर नंबर इसलिए हैज, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो यहाँ पे इसकी थर्ड फॉर्म आएगी ड्रंक जूस, JUICE, ये होगा। वे सामान खरीद चुके हैं, दे हैव बॉट स्टफ, राम ने खाना खा लिया है, राम हैज ईटन द फूड, रीना हैज ड्रंक जूस। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस जो सिंपल परफेक्ट टेंस का था, अभी का है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव क्या होते हैं? जहाँ पे नहीं आएगा, कोई चीज़ निगेटिव मार्क कर रहा है, नहीं कर रहा है। जैसे गाय मैदान में घास नहीं चरी है, अब यहाँ पे ई है आया है, तब भी ये चरी है। काम आपको ये फोकस करना है कि काम पूर्ण हो रहा है। दूसरी चीज़ है, तुम सब दिल्ली नहीं जा चुके हो, वह खेत में काम नहीं कर चुका है, उसने पढ़ाई नहीं करी है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आएंगे, तो उनके लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आपको पता है हैज है, वो भी उसके बाद नॉट होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें क्या चाहिए? गाय। गाय जो है वो अब देखिए बहुवचन है, तो यहाँ पे क्या होगा? काउज, एस लगेगा, काउज। अब बहुवचन है गायस, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हमें चाहिए। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैव आएगी, हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब। तो काउज हैव, उसके बाद चरना, ग्रेज होता है, ग्रेज्ड, GRAZE, ग्रेज्ड। पहले क्या आएगा? मैदान में और घास है, तो द ग्रास आएगा, इन द फील्ड। गाय मैदान में घास नहीं चरी हैं, बहुत सी गाय हैं, इसलिए काउज होगा। काउज हैव ग्रेज्ड। अब यह नहीं आया है, तो यहाँ हैव के बाद नॉट लगेगा, नॉट। काउज हैव नॉट ग्रेज्ड द ग्रास इन द फील्ड। वैसे ही तुम सब दिल्ली नहीं जा चुके हो, तुम सब का यू हो गया, और उसके बाद तुम प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, इसके साथ में क्या लगेगा? हैव। फिर नहीं है तो नॉट लगेगा, यू हैव नॉट। आगे जाना, जाना की थर्ड फॉर्म क्या होगी? गॉन टू दिल्ली, यू हैव नॉट गॉन टू दिल्ली। वैसे वह खेत में काम नहीं कर चुका है, ही आया। अब ही जो है वो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसके साथ में हैज लगेगा, उसके बाद नॉट आएगा निगेटिव सेंटेंस में। आगे काम नहीं करना का वर्क, और वर्क की थर्ड फॉर्म वर्कड, ही हैज नॉट वर्कड। खेत में क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इन द फील्ड, उसने अपने खेत में काम नहीं किया है, ये भी सेम यही होगा। और वह खेत में काम नहीं कर चुका है, तब भी सेम यही होगा। तो लिया है, कर लिया है, या जैसे पहले जैसे गाय मैदान में घास चर चुकी हैं, अगर ये चुकी हो तो तब भी यही ट्रांसलेशन होता है इसका, और नहीं चरी है तब भी वही ट्रांसलेशन होगा। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक में। पहले दिन से ही आपको बता रहा हूँ, प्रश्नवाचक में मतलब दो टाइप्स के होते हैं प्रश्नवाचक, एक एस या नो जिसका आंसर आता है, या जो क्या से प्रारंभ होते हैं, और एक WH फैमिली का। तो जो क्या से प्रारंभ होते हैं उसके लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जो WH फैमिली का है, इसी स्ट्रक्चर में WH फैमिली पहले रख देते हैं, बस जो बीच में आते हैं WH फैमिली। जैसे कि क्या राम मैदान में खेल चुका है, अब यहाँ पे क्या पहले आया है, तो ये इंट्रोगेटिव यस या नो वाला हो गया है, जहाँ पे यस या नो का रिप्लाई आता है। और ये राम बाजार क्यों गया है, यहाँ पे क्यों, ये WH फैमिली जब बीच में आया है, तो यहाँ यस या नो का आंसर नहीं आएगा, जबकि कोई डिस्क्रिप्शन ऐड हो रही है। तो जब ये कोई डिस्क्रिप्शन ऐड हो रही है, तो उसके लिए ये WH फैमिली हमें इस फॉर्मूले से, इस स्ट्रक्चर से पहले रखना है। तो ये WH फैमिली हो गया, WH वर्ड हो गया, WH वर्ड हो गया प्लस
उसके बाद सेम यही स्ट्रक्चर रख देंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या राम मैदान में खेल चुका है, अब यहाँ पे क्या यानी यस या नो, क्या राम मैदान में क्या खेल चुका है, रिप्लाई आएगा नहीं खेला है या हाँ खेला है, दो ही चीज यस या नो का रिप्लाई आया। तो इसके लिए अब यहाँ पे राम जो है वो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो ये हैज आएगा, हैज, आगे राम खेलना प्ले, थर्ड फॉर्म लगेगी हमेशा प्लेड, मैदान में इन द फील्ड क्वेश्चन मार्क। वैसे रामू बाजार क्यों गया है, अब यहाँ पे क्यों गया है, सामान लेने के लिए ही गया होगा जाहिर सा। तो यहाँ पे क्यों के लिए हम सबसे पहले WHY लगाएंगे, पहले वाई, अब आगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज, रामू, आगे गॉन टू मार्केट। मैंने बताया ना, जब डेस्टिनेशन शो करता है किसी चीज का तो डेस्टिनेशन के लिए टू का प्रयोग करते हैं। तो ये रहा निगेटिव और प्रश्नवाचक सेंटेंसेस के। ऐसे और बहुत सारे सेंटेंस हैं जो कि आप खुद अपने घर पे खुद बनाया करिए, जो कि एक सेंटेंस लीजिए, दो सेंटेंस लीजिए। जैसे मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ आपको कि मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ, ये एक सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ। अब इसको आपको प्रेजेंट के सिंपल में बनाना है, सिंपल के बाद फिर निगेटिव में बनाना है, फिर इंट्रोगेटिव के दोनों उसमें बनाना है, क्या से प्रारंभ होने वाले और WH फैमिली में, और उसके बाद आपको इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में भी बनाना है। तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में अभी बता दे रहा हूँ जस्ट इसके बाद। बट ये है कि अगर आप इन चीज़ों को बनाएंगे और इसके साथ में फिर आप कोई भी सेंटेंस जो आप बोलते हैं वैसे ही चुका है, चूँकि ये कंप्लीट होने वाले वाक्य ऐसे ही अपने खुद अपने से बनाइए और उनको ट्रांसलेट करिए और उनको चेक करिए। यहाँ मैंने कहाँ गलती की है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल सा है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी चेक कर लीजिए। और बाकी जो ये ऑब्जेक्ट हैं इनमें जैसे इन है, ये जो प्रीपोजिशन है इनको हम बताएंगे, ये टू है, इसके लिए हम आगे बताएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये इंट्रोगेटिव और ये निगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव और निगेटिव जब दोनों एक साथ आते हैं तो उनका हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका स्ट्रक्चर है। पहला स्ट्रक्चर वही है जो यस या नो वाला है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट आता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और दूसरा है WH फैमिली वाला आया है तो WH वर्ड आ जाएगा, फिर बाकी का वही फॉर्मूला लगेंगे। जैसे क्या वे पढ़ने नहीं गए हैं, अब यहाँ पे देखिए वे सब्जेक्ट है और क्या पहले आया है, तो क्या के लिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव, हैव, उसके बाद सब्जेक्ट आया दे, उसके बाद सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट पे नॉट आया, निगेटिव है, नॉट लगाया। अभी हमें क्या चाहिए, नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म क्या है, वर्ब क्या है, गए, तो गॉन। वे पढ़ने, पढ़ने के लिए यहाँ पे लगेगा टू स्टडी क्वेश्चन मार्क। रीड मीन्स जब कोई चीज़ पढ़ते हैं, रीड तब होता है, और स्टडी मतलब अध्ययन करने वाला। तो यहाँ पे जो क्या वे पढ़ने नहीं गए हैं, ये अध्ययन करने वाला है, तो इसलिए स्टडी लगेगा। अगर वे बाजार क्यों नहीं गए, अब यहाँ पे ये देखिए क्यों जो है वो WH फैमिली का है और नहीं भी आया है, तो ये सेकेंड लगेगा। सेकेंड में क्यों है, वाई, उसके बाद वे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैव, दे, तब यहाँ पे नॉट लगेगा, वाई हैव दे नॉट। यहाँ पे देखिए WH फैमिली, हेल्पिंग वर्ब हैव आया, फिर सब्जेक्ट दे आया, फिर नॉट आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर वही आया गॉन टू मार्केट। क्या मैं किताब नहीं पढ़ा चुका हूँ, अब मेरी बात हो रही है जैसे, तो मैं आई, अब यहाँ पे क्या आया है, क्या के लिए सबसे पहले आई के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हैव, आई, नॉट, उसके बाद टीच का थर्ड फॉर्म टॉट द बुक। वैसे ही जो आज का सेंटेंस है आपको है कि क्या पक्षी आकाश में उड़ चुके हैं, इनके आपको सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सारे बनाने हैं। थैंक यू सो मच।